सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव। देव दया अवतरण का नार चौगना चाव। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधिए मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते ही
जल नल ज्यों बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरे तो हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्व शक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्व शक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे ओवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण।
अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम धुन नार भागे वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बनाव राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि तर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा
अंत काल दे सके न सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े ले वेगे। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ राम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फो, राम राम जप तरिये लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख नास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम मां मंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि वे आदि उपाधि। रेति सेद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख कान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग।
योग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाशी कुंडलिनी बोधे सुषमा न खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुमान अज पाजा पितर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध शिव जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान इसमें सुरती सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विताता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम जाते कीर्तन कथा करते वेदवान सारस रस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह कुमुद बैतान मिथ्या मन मुखिया मनोरान सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल
उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष बालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन अमृता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृता है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही नहीं था तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहिए इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, आप करिए राम राम कर जाप। करिए गम नाम गम के काल, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंद यतकाल। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिस दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम
राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपा में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म, राम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहे तबे वार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगो मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म कबू का, भक्ति प्रेम अनुराग से रोका, पर हूँ तेरा यह लेटे, चरण पड़े की रखियो में, अपना फिरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्म अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक, तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर बसे, सांस सांस से राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो,
गुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, 18वां अध्याय। बहुत बहुत कृपा हुई, महाराज ने सत्संग में यही अध्याय लिया और पहले ही तीन शब्दों का की एक्सप्लेनेशन की। और मानो कि महाराज, मानो क्या, पर सत्य ही है कि हम लोग यहाँ पर 18वां अध्याय करने आए हैं और महाराज का भी बिल्कुल 18वां अध्याय हुआ और महाराज ने इस पर चर्चा की। महाराज ने कहा कि 18वां अध्याय को संपूर्ण गीता जी भी कहा जाता है ना। कल हमने स्वामी जी महाराज के शब्द लिए थे कि जिस तरह सुंदरकांड जी रामायण जी में है, उसी तरह 18वां अध्याय गीता जी में है। और महाराज ने उसको और इलैबोरेट किया कि गीता जी 18वें अध्याय को संपूर्ण गीता जी भी कहा जाता है। और फिर महाराज ने, मैं अभी जहाँ तक आए हैं वहाँ से नहीं आरंभ कर रही, मैं ज़रूर महाराज ने जो कहा वो जितना देखते हैं कितना 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 है अंदर, तो वो हम करते हैं डिस्कस। महाराज ने कहा कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी दूषण। यहाँ पर महाराज कहते कि आज जो अर्जुन है वो प्रशंसा कर रहा है प्रभु की, और यहाँ पर आने पर उसे वो बहुत संतुष्ट है और बहुत बहुत संतुष्टि से प्रभु से बात कर रहा है ना। हमने देखा था कैसे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में किस तरह के भाव थे, भारी भाव थे अर्जुन के, और कैसे वो, पर महाराज कहते आज देखो कैसे बात कर रहा है प्रभु से और कैसे प्रशंसा कर रहा है उनकी, किस तरह से। सो महाराज ने महाबाहो का शब्द बताया कि जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और जो रक्षा कर सकते हैं, दूर से ही रक्षा कर सकते हैं, और
हर सर्व सामर्थ्य है जिनमें रक्षा करने का, ऐसे महाराज कहते संत। और वो संत लोग शास्त्र ऐसे बोलते हैं महाबाहों का। पर एक भक्त जो है वो बहुत अलग से सोचता है महाबाहों का अंतर और का मीनिंग। तो महाराज कहते भक्त सोचता है कि जो इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं जिसकी, जो मुझे मैं क्या चलूंगा, इतनी लंबी भुजाएं प्रभु मुझे मुझे मैं तो थोड़ा सा ही चलता हूँ, प्रभु वहीं से मुझे खींच के अपने निकट ले आते हैं। ये एक भक्त सोचता है। और फिर कि एक भक्त की सोच नॉर्मल बाकी सोच से बहुत अलग अलग होती है। तो महाराज कहते कि जब जब सुग्रीव ने उन्हें कहा कि महाराज ये विभीषण जी पे ट्रस्ट ना कीजिए, ये तो कुछ, ये हमारे भेद लेने आया है। और प्रभु ने कहा कि विभीषण जी को नीचे उतारिए और आदर सम्मान से नीचे उतारिए, ऐसे आदेश दिया। और जब विभीषण जी नीचे उतरे तो प्रभु ने हे महाबाहो लंबी लंबी भुजाओं से विभीषण जी को अपने गले लगा लिया। और जब इतना कस के गले लगाया तो सुग्रीव जी की ओर देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं सुग्रीव तुम कह रहे थे इन्हें बंदी बना लो, देखो मैंने बंदी बना लिया। मेरे पास कोई रस्सी कोई और चीजें नहीं थी संगली, तो मैंने अपनी बाजुओं से इनको देखो बंदी बना लिया। अब ये यहाँ से कभी नहीं छूटेंगे। तो महाराज कहते जिसको प्रभु गले लगा ले उसका तो क्या क्या होता होगा उसको, जिसको प्रभु इस तरह से गले लगा ले। तो ये महाबाहों का मीनिंग महाराज ने समझाया। फिर ऋषिकेश में महाराज बोले कि जो इंद्रियों को देव हो, और अर्जुन बोला कि प्रभु अभी तो कुछ दिनों के लिए मैं आपके श्री चरणों में मेरी इंद्रियां आपके बस में है, तो मैं युद्ध कर पालूंगा। पर प्रभु युद्ध करने के बाद मैं कहीं विजय से मेरे अंदर मद ना आ जाए प्रभु, कहीं इन सब से मुझे मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए भगवान। सो अंदर से इन इंद्रियों के मालिक आप हो प्रभु, आप इन्हें बचाए रखना, आप इन्हें आप ये आपके बस में हो और मैं इस मार्ग पर ना चलूं प्रभु। फिर केशिनी दूषण में महाराज बताते हैं कि महाराज ने बोले केशी मुझे जरूरी नहीं मुझे दैत्य का नाम स्मरण हो या ठीक से मैं बोल पाऊं। दैत्य था ये और घोड़े के रूप में आया और प्रभु ने अपनी जो बाहु है उसको स्टील का बना दिया और फिर वह उससे उसका हनन हुआ। सो महाराज कहते अर्जुन कहता कि जैसे आप बाहर से तो मेरी रक्षा करते ही हो करते प्रभु, पर भीतर से भी मेरे वेगों से, कामना से, तृष्णा से मेरी रक्षा कीजिएगा। और इस तरह से प्रभु को संबोधित करते हैं अर्जुन। और इनका मीनिंग महाराज ने ये बताया, क्योंकि संत की बातें और हम
और कितना महाराज ने कितना सुंदर, देखिए ये कोइन ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि हम ये 18वें अध्याय पे है और कैसे महाराज का आशीर्वाद मिला, कैसे साथ साथ चलते हैं, कैसे सब सुनते हैं, कैसे कैसे सब करते हैं। हमने 11वें श्लोक तक अध्ययन किया। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं, ऐसे शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है वह त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन अत्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को ये कहीं भी नहीं मिलता। इष्ट फल है, अभिलिष्ट फल, अभिलषित शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक, और मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्मयोगी को ये 3 प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वे निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। हम यही रुकेंगे और फल पर हमारा असली कॉज, हर चीज का फल होता है, और हम फंसते जहां भी हैं उसके फल पे है। और जितना हम ऑफ कोर्स हमने, अगर हम यहाँ ये देखें कि भाई हमने सही मार्ग पर चलना है, राइट। अब अगर सही मार्ग पर क्यों चलना है, अगर सिंपल ये बात करें कि हमने सही मार्ग पे क्यों चलना है, क्योंकि हमें पता है कि सही मार्ग पर चलने से हमें शांति मिलेगी, है ना, और हमें हमारा कल्याण होगा। अब यहाँ पर ये भी तो फल है, अच्छे राह पर चलना, ये भी तो फल है, बिल्कुल फल है। और पर ये है अपने आप के कल्याण की बात, अपने अलौकिक, अपने आप के उत्थान की बात। अब इसमें मैं हमेशा बच्चों का सोचती हूँ कि वे जब अगर सोचते हैं, क्योंकि वो बुद्धि गम्य होते हैं, राइट। अगर वो कहें कि हो सकता है, मुझे लगता है कि मुझे ये वाले रास्ते में मेरा आनंद है, मुझे इसमें आनंद मिल रहा है, तो ये गलत रास्ता, और हम उसे गलत रास्ता बोलते हैं, अगर वहां पे तो वो किसके पीछे जा रहा है, आनंद के पीछे जा रहा है, राइट। और महाराज कहते हैं पल भर का आनंद मिलता ही मिलता है, यस, क्यों नहीं मिलता। पर यहाँ पे भी यही आ जाता है, चाहे हम संसारिक परस्यूट्स के पीछे जाते हैं, राइट, कि हमें इस तरह का पार्टनर मिले, या इस तरह की जॉब मिले, या इस तरह का ये मिले, इस तरह की वो मिले, पर क्षणिक है, पल भर की है, परमानेंट तो ये चीजें हो ही नहीं सकती, संसार है,
राइट। संसार है सो परमानेंट तो हो ही नहीं सकता। सो चाहे हम कितनी कैसी मर्जी, चाहे संसारिक परस्यूट कर रहे हैं, चाहे अध्यात्म में हमें ये चाहिए इसकी कर रहे हैं, पर लक्ष्य तो हमारा परमानेंसी पे है कि हर समय हम आनंदित रहें, हर समय हम शांत रह सके, हर समय हम प्रेममय रह सके। राइट, बात तो फिर ये आ जाती है। सो अगर हम हर समय ऐसा रहने चाहते हैं, ऐसा फल इस तरह का चाहते हैं, उसके लिए तो फिर गीता जी का को अपने भीतर बसाना बहुत जरूरी है। और गीता जी अपने आप ही बस जाती हैं स्वामी जी महाराज के आदेशों को लेकर। ये बहुत सुंदर बात है। स्वामी जी महाराज के आदेश, उनके नियम को पालन करते हैं, अपने आप देखेंगे कि गीता जी की बाकी सारी चीजें अपने आप ही भीतर समाती जा रही हैं, जस्ट बाय फॉलोइंग स्वामी जी महाराज के आदेश, उनके अपने आप होता जाता है। पर पता होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के आदेश क्या है। अगर हम सुन रखते हैं, अगर हमने एक बार सुन लिया होता है, इसका मतलब हमें पता है, राइट। और अगर हम अपने कर्म उस नॉलेज के विपरीत करते हैं तो हम गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पता है ना, और चलते जा रहे हैं उस भाव से। पर एक बार पता चल गया और उसके बाद हम विपरीत चलते हैं तो फिर हमें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो प्रभु महाराज कहते हैं कि जितना हमने जो भी हम अपने नॉलेज के हिसाब से हमें हमें वो मिलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगर हमें पता होकर हम अनदेखा करके काम करते, then that is difficult, right? So please remember, कर्मों के भुगतान में जो हम जितना भी अभी अपनी लाइफ को देख लीजिए, आपके पार्टनर वो चीज नहीं गो थ्रू कर रहे होंगे जितना आप कर रहे हैं, या आप जितना कर रहे हैं उतना पार्टनर नहीं होगा उनका। हर के कर्म, हर को अपने कर्म स्वयं ही उसमें से निकलना पड़ता है, कोई शेयरिंग नहीं होती है। सो इसलिए अगर हमें बाकी लोग, हमारा माहौल जैसा मर्जी है, हमारा माहौल ऐसे, नो, टस से मस नहीं। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने शेयर किया, कहती मैं बड़ी परेशान हो जाती थी जब भी अब मेरे पति, उनकी ग्रोथ महाराज ने कृपा की, उनको सत्संग मिल रहे और सत्संग कर रहे, तो अब उन्होंने अपनी सारा जीवन उनके पति के आने पे फोकस कर रखा। जैसे उनके पति के आने का समय नियमित नहीं है, पक्का नहीं है कि वो इसी समय आके भोजन करेंगे। अब जो साधक होता है उसकी बहुत सारी चीजें पक्की हो जाती हैं, इस समय करना, ये समय मेरा, ये समय, इस तरह समय नियमित हो जाते हैं क्योंकि वो साधना रत होता है। पर संसारी लोग ऐसे नहीं होते, और फिर कभी कोई 1 बजे आ रहा है लंच करने, कभी 3 बजे आ रहा है लंच करने, कभी 4 बजे आ रहा है लंच करने, राइट। सो अब साधिका जी ने सारी जीवन अपना इसी तरह चलाया, पर अब अपनी भी कोई कमिटमेंट्स है उनकी। हाँ, अपना भी कुछ लगाना होता है, अपना भी सत्संग कुछ करना होता है। तो अपने सत्संग का जो उन्हें सेवा मिली या जो अपना करते हुए, वो फिर पसंद नहीं आता घर वालों को, राइट। सारी उम्र दे दी, कितनी उम्र दे दी, है ना, 25-30 ईयर्स, जितने भी 25 साल। तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो जाती, फिर सुनना भी पड़ता, लो तुम्हारा पति ही तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे बच्चे ही तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी इस भक्ति का क्या फायदा। कहती महाराज ने ही दे दिया, महाराज ने ही प्रवचन में इतना सुंदर क्लियर किया कि मैं बिल्कुल शांत हो गई।
अगर पति खुश नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है ना, ये पत्नी के कारण तो नहीं। तो हमें तो समझ ही है इस बात की कि अगर पति खुश नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम के कारण खुश नहीं है, क्योंकि उसका फोकस दूसरे पर है, खुशी तो बाहर से आती ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जीवन भर मैंने ऐसे ही किया है, और तब भी तो वही सुनने को मिलता है, जीवन भर ऐसा ही तो किया है, फिर भी यही सुनने को मिलता। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहा मुझे, अब मुझे ये हुआ कि कोई बात नहीं, मैंने अगर इस समय अगर नाराज होते, अब आए हैं, आज 5 बजे आ गए, कल 2 बजे आते, पहले डर जाते थे, अरे आगे आगे आगे, ये नहीं हो सकता, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल पे हो जाती, अरे आ रहे, और 3 घंटे बाद आते, अरे आ रहे आ रहे आ रहे, और से कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो हमारा उनका नियम बन गया है, अपना कोई काम करना है उन्हें। तो उन्होंने कहा कि 5 बजे जब मेरा सत्संग ले रही और वे आए, मुंह बनाया और फिर भारी बातें बोलते, फिर मैंने कहा कोई बात, ये संसार है और संसार बोलेगा ही, मुझे सत्संग मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितना भारी रूपांतरण है कि कहाँ बिल्कुल बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह डर जाना, बिल्कुल यो आगे आगे आगे, है ना, और कहाँ शांत रह पाना कि मैं सत्संग कर पे बैठी हूँ और अपने आप शांत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, महाराज करेंगे, महाराज का कार्य है ना, हमारा कार्य तो कर्मयोग के साथ अपने कर्म ही करना है। और अगर सत्संग करने से परिवार वालों को कष्ट होता है, या ओ अब इसका ये टाइम है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो ठीक है। वो उनकी खुशी, उन्हें उन्हें अपनी खुशी ढूंढनी है। जरूरी नहीं कि 5 बजे भी अगर वे बैठी हूं और वो खुश हूं, नहीं। और अक्सर एक चीज नोटिस की है कि महिलाएं अगर काम करती रहे, लेट्स से 5 बजे आए हैं, पर शी इज बिजी इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, पोछा लगा रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्यों, झाड़ू पोछे कर रही है, हाँ ठीक है, डस्टिंग कर रही है, कुछ लगी हुई है घर का काम करने, कोई कुछ नहीं कहेगा। किंतु सत्संग या इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो एकदम बवाल उठ जाए, है ना। ये नोटिस कीजिएगा कि जब अगर आप रात को 12 बजे तक अपने ऑफिस का कार्य कर रही हैं, या फिर पकवान बना रही हैं रात को 12 बजे, कोई नहीं कहेगा बस सो जा अब करके, बस कर, नहीं ठीक है, घर का काम कर रही है। पर अगर रात को सत्संग आ गया, सुंदरकांड जी जो कि आ गए कल, ओ तेरी बवाल उठ गया, और रात को बैठी है, यही काम लगा हुआ है। यही करना है बस, इसी में ले जाओ। हाँ फिर आ जाते बाकी, फिर ये सब करने का क्या मतलब है, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो घर बार छोड़ो और जाओ। हाँ, पर उसी समय रात के 12 बजे, रात के 11 बजे अगर पूड़ी तल रही है या लड्डू बना रही है, कोई नहीं कहेगा कुछ। कोई नहीं कहेगा कुछ, क्योंकि भी तुम 12 बजे लड्डू क्यों बना रही है, कोई नहीं, आराम से सब टीवी देख रहे होंगे, अच्छा पता है कि पत्नी लगी हुई है काम करने। हाँ, और लगाया नहीं जूम, और सत्संग किया नहीं अटेंड, अब तेरे की बहुत मीठे मीठे डायलॉग, मोटे मोटे नहीं, या तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जितने दिन नाराज रहने कोई बात नहीं, महाराज अपने आप देख लेंगे, महाराज देख लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। साई, हम सीधे बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार अनंत।
जितनी देर हम बैठ सके बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों जय जय राम। ये सब बिरले साधकों के लिए भी होता है, जिनकी पत्नियां संसारी होती हैं और साधक परमेश्वर की ओर जाते हैं। उन्हें भी ऐसा सुनने को मिलता है कि एक्स्ट्रा जितना मर्जी कमा लें, ओवर टाइम कर लें, किंतु टीवी जितना मर्जी देख ले, राइट, पर अपने प्रभु के साथ बैठे तो दूसरे को कष्ट हो जाता है। सो चलते रहे, जैसे प्रभु जैसे जैसे हम चयन करेंगे वैसे वैसे द्वार खुलते जाते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।